students, once again this is Lakshmi here. Welcome to English class. I hope you all are doing well. So, in the previous video we were talking about adjectives. हमारी जो पहले की वीडियो थी उसमें हम adjectives के बारे में बात कर रहे थे. And today in this video we will talk about opposite adjectives. आज हम जानेंगे कि opposite adjectives क्या होते हैं. पहले की वीडियो में हमने जाना था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और आज हम जानेंगे ऑपोजिट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. सो आर यू रेडी? यस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नाउ लुक एट द बोर्ड. लेट्स रिवाइज एडजेक्टिव. ओके, एक बार हम एडजेक्टिव्स को रिवाइज करते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी of an animal, a person, place or thing are called adjectives. यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की क्वालिटी के बारे में बताते हैं. यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें कि किसी भी नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. जो वर्ड्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं यानी उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनके गुण, उनकी विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. और किसी भी सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है इसके लिए भी मैम ने आपको बताया था कि आप उस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि हाउ एंड हाउ मेनी, यानी कैसा या कितना या कितने, और इनका जब आंसर आपको जिस वर्ड से मिलेगा दैट वर्ड इज एडजेक्टिव. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट ऑपोजिट्स. ओके, ऑपोजिट्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स आर वर्ड पेयर्स दैट आर रिलेटेड बट टोटली डिफरेंट इन मीनिंग. ऑपोजिट आर वर्ड पेयर्स. वर्ड पेयर्स मीन्स शब्दों के जोड़े. पेयर मतलब होता है टू. ओके, जो टू चीजें होती हैं साथ में, ठीक है, तो वो पेयर होता है. तो ऑपोजिट्स आर वर्ड पेयर्स. ऐसे वर्ड पेयर होते हैं ऑपोजिट्स दैट आर रिलेटेड, जो एक दूसरे से रिलेटेड तो होते हैं, संबंधित तो होते हैं एक दूसरे से, बट टोटली डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग में पूरी तरह से डिफरेंट यानी अलग होते हैं, अंतर होता है उनके मीनिंग में, यानी कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं. ओके, तो ऐसे वर्ड पेयर जो रिलेटेड तो होते हैं साथ में, ठीक है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि उल्टा होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल डर्टी, क्लीन. डर्टी मीन्स गंदा, क्लीन मीन्स साफ. ठीक है, तो हम इन वर्ड्स को कई बार साथ में यूज कर सकते हैं कि लाइक आपने ये क्लास इतनी डर्टी क्यों की हुई है, इसे हमें क्लीन रखना चाहिए, है ना. तो हमने डर्टी और क्लीन हमने एक साथ यूज किया, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग है. तो ये वर्ड पेयर्स हैं, यानी कि ऐसे शब्दों के जोड़े. आप देख रहे हैं कि ये दोनों साथ में है. सो ये वर्ड पेयर्स है, बट इनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि उल्टे हैं. डर्टी, क्लीन यानी कि गंदा, साफ. यंग, जवान, ओल्ड, बूढ़ा. तो आप देखेंगे बिल्कुल जो ओल्ड है वो यंग का ऑपोजिट है, और जो ठीक है यंग है ओल्ड का ऑपोजिट है, एंड ओल्ड यंग का ऑपोजिट है. COLD कोल्ड, HOT हॉट. कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गर्म. ठंडा एंड ठंडे का ऑपोजिट क्या हो गया? गर्म. सो कोल्ड का ऑपोजिट क्या हुआ? हॉट. DRY ड्राई. ड्राई मीन्स सूखा, एंड सूखा का ऑपोजिट क्या हुआ? यस, गीला. सो WET वेट. वेट मीन्स गीला. ड्राई, वेट, सूखा, गीला. BIG बिग. बिग मीन्स बड़ा, एंड बड़े का ऑपोजिट क्या होगा? बड़े का उल्टा क्या होगा? छोटा. SMALL स्मॉल. सो बिग, स्मॉल, बड़ा, छोटा.
NEAR near, FAR far, near far, near means पास, far means दूर, पास दूर, तो जो near है और far है वो एक दूसरे के opposite है। HAPPY happy, happy means खुश, and SAD sad, sad means उदास, तो happy का opposite क्या है? Yes, sad। FAST fast, fast means तेज, SLOW slow, slow means धीमे। आपकी जब स्पीड की बात हम करते हैं तो किसी की स्पीड जो है फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है, ठीक है। राइटिंग स्पीड होती है किसी की फास्ट, किसी की स्लो, किसी की ड्राइविंग स्पीड होती है फास्ट, किसी की स्लो। तो फास्ट एंड स्लो क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। फास्ट मीन्स तेज, स्लो मीन्स धीमे। नाउ look here, we will solve this exercise, okay? Underline the adjectives, write their opposites on the blanks। अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि underline the adjectives। इन sentences में आपको सबसे पहले adjectives को underline करना है, then write their opposites, यानी जो वर्ड्स, जो एडजेक्टिव्स आप अंडरलाइन करेंगे उनके ऑपोजिट आपको लिखने हैं ऑन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक पर, ऑन द ब्लैंक्स इन ब्लैंक पर आपको उनके ऑपोजिट्स लिखने हैं। सो ऑपोजिट एडजेक्टिव्स क्या है आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके नंबर्स, कलर्स, साइज, शेप्स, इनके बारे में हमें बताते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। और ऑपोजिट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वर्ड पेयर्स होते हैं जो कि एक साथ में यूज हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, यानी कि उल्टा होता है। ओके, सो नाउ we are going to solve this। Mohan has a new uniform। मोहन के पास एक न्यू यूनिफॉर्म है, ठीक है। बात हम कह रहे हैं कि मोहन के पास एक यूनिफॉर्म है। अब मैम ने आपको बताया था कि क्या आपको पुट करना है क्वेश्चन में कि हाउ या हाउ मेनी, है ना। तो कैसी यूनिफॉर्म है या कितनी यूनिफॉर्म है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू यूनिफॉर्म, यानी कि कैसी यूनिफॉर्म है। कैसी यूनिफॉर्म है मोहन के पास? न्यू यूनिफॉर्म है। तो कैसी के आंसर में आपको क्या आंसर मिला? न्यू। सो न्यू क्या है? एडजेक्टिव। मोहन हैज अ न्यू यूनिफॉर्म। मोहन के पास यूनिफॉर्म है, लेकिन कैसी यूनिफॉर्म है, इस कैसी का आंसर हमें मिल रहा है न्यू से। ओके, सो न्यू इज एडजेक्टिव। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अंडरलाइन करना था एडजेक्टिव को, फिर जो एडजेक्टिव हमने अंडरलाइन किया उसी का हमें ऑपोजिट यहाँ पे लिखना है। वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो उसी को हम कहते हैं ऑपोजिट एडजेक्टिव्स। सो न्यू मीन्स नया, और नए का ऑपोजिट क्या होगा? यानी कि नए का उल्टा क्या होगा? यस, पुराना। तो पुराने को हम कहते हैं ओल्ड। सो वी विल राइट OLD, ओल्ड। न्यू का ऑपोजिट क्या होगा? old। There is a big guava tree in the park। Yes, guava क्या होते हैं? अमरूद। So guava tree means अमरूद का पेड़। So there is a big guava tree in the park। पार्क में एक बड़ा गुआवा ट्री है, ठीक है। तो पार्क में एक गुआवा ट्री है, लेकिन कैसा गुआवा ट्री है? बिग। यहाँ पर बताया जा रहा है ट्री का साइज। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ऐसे वर्ड्स जो साइज के बारे में भी बता रहे हैं वो भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे साइज के बारे में बता रहे हैं कि बिग ट्री है ना, सो बिग इज एडजेक्टिव। सो वी विल अंडरलाइन बिग। अब हमें क्या करना है? हमने अंडरलाइन किया एडजेक्टिव को बिग। अब हमें बिग का ऑपोजिट एडजेक्टिव यहाँ पर राइट करना है। सो बिग मतलब होता है बड़ा, और बड़े का ऑपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? स्मॉल। क्या होगा? स्मॉल। सो वी विल राइट हियर स्मॉल, बिग,
small. S M A double L small. Small means छोटा. Next is a tree has a hard trunk. A tree has, एक ट्री की होती है a hard trunk. हार्ड ट्रंक होती है, एक पेड़ की जो ट्रंक होती है वो हार्ड होती है. ट्रंक क्या होता है? यस, पेड़ का जो तना होता है. ठीक है, आपने देखा होगा रूट से लेके जब स्टार्ट होता है जो ट्री, तो उसका जो ब्राउन कलर का जो उसका ट्रंक होता है. ठीक है, सो दैट इज ट्रंक. उस तने को हम ट्रंक कहते हैं. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस ट्री की जो ट्रंक है वो कैसी है? हार्ड है. तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इस सेंटेंस में कि ट्री की ट्रंक होती है, ये तो है, लेकिन कैसी, ये इसमें बताया गया है हार्ड. तो कैसी ट्रंक? हार्ड ट्रंक. तो हार्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव. सो वी विल अंडरलाइन हार्ड, HARD, हार्ड. अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू राइट ऑपोजिट एडजेक्टिव ऑफ दिस वर्ड. हार्ड का हमें ऑपोजिट एडजेक्टिव यहाँ पे राइट करना है. तो हार्ड क्या होता है? बहुत कठोर होता है. ठीक है, वो ठीक है. तो हार्ड का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट, बिल्कुल नर्म, कोमल जो होता है. ठीक है, तो हार्ड का ऑपोजिट होगा सॉफ्ट. SOFT, सॉफ्ट, सख्त, नरम. ओके, हार्ड, सॉफ्ट. माय क्लोथ्स आर क्लीन. माय क्लोथ्स आर क्लीन. मेरे कपड़े साफ हैं. अब यहाँ पे बात बताई जा रही है क्लोथ्स के बारे में. ठीक है, ठीक है, मेरे कपड़े हैं, लेकिन मेरे कपड़े कैसे हैं? क्या बताया जा रहा है इस बारे में कि मेरे कपड़े कैसे हैं? क्लीन है. क्लीन मतलब साफ. तो यहाँ पर कपड़े कैसे हैं, जब हमने ये क्वेश्चन पुट किया तो हमें आंसर मिला क्लीन. तो हमारा जो आंसर हमें मिला ये है एडजेक्टिव क्लीन, CLEAN, क्लीन. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट ऑपोजिट एडजेक्टिव ऑफ क्लीन हेयर. क्लीन का ऑपोजिट एडजेक्टिव हमको यहाँ पे लिखना है. तो क्लीन का मतलब होता है साफ. तो साफ का उल्टा क्या होगा? गंदा. साफ का उल्टा क्या होगा? गंदा. यहाँ पर भी मैम ने आपको बताया था डर्टी, क्लीन, गंदा, साफ. सो वी विल राइट हियर डर्टी, DIRTY, dirty. Dirty means ganda. So I hope this concept is clear to you, and today you have to just do exercise CDE in your book, and in our next video we will do exercise F and G. For any doubt you can ask me, and if you are having any query related to this topic, then you can ask me anytime. So thanks for joining us. Bye bye students.